हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 30 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, तो 25 में वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में बाघों का सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी वाला कंट्री इंडिया ही है। और इंडिया में टोटल वर्ल्ड का 75% से अधिक जो टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद रसिया है, चीन है। और भारत में लगभग 3100 से अधिक अभी टाइगर प्राप्त होते हैं। तो कल इंटरनेशनल टाइगर डे था 29 जुलाई को। इसी परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट जाहिर किया गया है। नेक्स्ट है, रेमोना एबट परेरा ने कितने घंटे का भरतनाट्यम नृत्य का रिकॉर्ड बनाया है। तो इनके द्वारा 70 घंटे कंटिन्यू भरतनाट्यम नृत्य करके रिकॉर्ड बनाया गया है रेमोना एबट परेरा के द्वारा। नेक्स्ट है, ज्ञान भारत मिशन के तहत कितनी पांडुलिपियों को डिजिटलीकृत करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, इसके द्वारा ज्ञान भारत मिशन के द्वारा 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियाँ हैं उनको डिजिटलाइज करने का टारगेट रखा है सरकार ने। ये जो पांडुलिपियाँ हैं भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में हैं, इनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है, तुर्की ने IDF 2025 में किस शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया। तो दोस्तों, ये बम है गजब का अनावरण किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला तुर्की में 17वां आयोजित किया गया है, उसी में इस बम का अनावरण किया गया है। इसका अर्थ होता है क्रोध। तुर्की भाषा में, तुर्की में इसका अर्थ होता है क्रोध। नेक्स्ट, भारत ने जुलाई 2025 में मालदीव को लगभग कितनी ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट LOC प्रदान की है। तो दोस्तों, ये हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा थी और भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता, ऋण सहायता प्रदान की है। एक तरह से मालदीव के साथ हमारा द्विपक्षीय जो संबंध है उसको इसमें सुधारने के लिए ये सब एक कड़ी के रूप में है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो भारत विरोधी रुख अख्तियार किए थे चुनाव के समय में। तो ये संबंध सुधार का एक दौर है। नेक्स्ट है, विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना SPOX। और इसके तहत 2025 के मध्य तक देश भर में 27 विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में जो आम पब्लिक है और छात्र वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये जो विज्ञान केंद्र है उसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल के प्रयासों में जहां घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की प्रजातियों की स्थिति का आकलन किया गया है, वह अभियान किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये भी हाल फिलहाल की काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, उसमें जो घास के मैदान हैं उनमें रहने वाले पक्षियों के बारे में, उनकी स्थिति के आकलन करने के बारे में, वहाँ पर प्रजातियों को पता लगाने के बारे में एक प्रयास किया जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में कि जो घास के पक्षी हैं उनकी स्थिति क्या है। स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली किस मंत्रालय की एक पहल है। तो दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय की एक पहल है पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली स्पर्श। और इसके माध्यम से वेब आधारित पेंशन प्रणाली है ये, जिसका उद्देश्य है कि सेना हो या नौसेना हो, वायुसेना हो और रक्षा सैन्य कर्मी हैं, उनकी पेंशन स्वीकृति और संवितरण का प्रबंधन करना। इसीलिए ये शुरू किया गया स्पर्श। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया। इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ड्रोन प्रहार का। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में रयांग सैन्य अड्डे पर यह अभ्यास किया गया। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रमाणित करने के लिए एक सैन्य अभ्यास था ये, जिसमें मुख्य रूप से खुफिया निगरानी टोही अभियानों के लिए ड्रोन के यूज करने पर इस पर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस देश ने जुलाई 2025 में अपना प्रमुख नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म शुरू किया। तो ये शुरू किया गया है रसिया के द्वारा। जुलाई स्टॉर्म ये नौसैनिक अभ्यास है और इसे रसिया के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभ्यास की शुरुआत बैरेंट सागर पर तैनात वेस्टियन तटीय रक्षा मिसाइल लॉन्चरों के साथ हुई है। और इस अभ्यास में उत्तरी बेड़े के कोला फ्लोटीला के एक मिसाइल बटालियन आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए फायरिंग पोजीशन लेगी। सब टेक्निकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट है वीर परिवार सहायता योजना।
किसने शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो इसके द्वारा शुरू किया गया है। और श्रीनगर में उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। और इस सम्मेलन का विषय था जो रक्षाकर्मी और आदिवासियों के लिए न्याय के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण की पुष्टि करना। इस योजना का उद्देश्य था रक्षा कर्मियों उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को मजबूत बनाना। बिहार से देखते हैं, बिहार में पहला है क्वेश्चन, भीष्म क्यूब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है भीष्म क्यूब का आपदा की स्थिति में गोल्डन आवर पीरियड में जब जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध कराना। ये पटना एम्स के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। और भीष्म क्यूब में 45 मिनट में अस्पताल तैयार हो जाएगा और 12 मिनट से लेकर आधे घंटे में 200 बेड तैयार किया जाएगा इसके लिए। और आपदा प्रबंधन और आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए पटना एम्स के द्वारा शुरू किया गया है भीष्म क्यूब। अच्छा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट है, बिहार के किन 2 स्थानों पर अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों ये होगा पटना और राजगीर में अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही है। पटना के सरदार पटेल भवन जो बिहार पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर होगा, एक राजगीर में होगा। नेक्स्ट है, बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा जुलाई 2025 में किन 5 जिलों में डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में नया डेयरी प्लांट खोला जाएगा। ऐसा मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।